हाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आज अपने नए वीडियो में। आज की हमारे इस वीडियो का एक नया टॉपिक है अटल पेंशन योजना, जिसे आप एनपीएस के तौर पे भी जानते हैं। पहले एनपीएस नाम की एक योजना थी। आज आज क्या, ये तो 2014 से लागू हो चुकी है। 15 में स्टार्ट हो चुका था। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, उस समय से शुरुआत हुआ था अटल पेंशन योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, किसे फ़ायदा होगा और कैसे प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब जिनका गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें तो पेंशन आसानी से प्राप्त हो जाती है नौकरी के बाद। परंतु जिन लोगों की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। तो इसी के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना लागू किया है, जिसके तहत आप अपने किसी भी बैंक में, जिसमें भी आपका अकाउंट होगा, किसी भी बैंक में जाकर अटल पेंशन योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी उम्र भी काफ़ी कम है तो आपको बहुत कम ही पैसे चुकाने होंगे प्रत्येक महीने। अगर आपका उम्र भी 40-45 तक हो चुका है तो आपको, अगर आप रिटायरमेंट के बाद 5,000 रुपये प्रति महीना चाहते हैं तो आपको कम से कम 800 रुपये देने होंगे, अगर आपका उम्र 40 है तो। और अगर आपका उम्र अभी 20-22, अगर ये उम्र है बचा हुआ, तो इस उम्र में आप आराम से 300-350 का प्रत्येक महीना डालकर आप रिटायरमेंट के बाद 5,000, अगर आपकी इच्छा नहीं है 5,000 रुपये में क्या होगा उस समय, तो 10,000 रुपये के लिए तो आपको अभी उसके लिए ज़्यादा रुपये जमा करने होंगे। इस प्रकार क्या होगा कि अभी प्रत्येक महीने 300-400 या 600 रुपये ही डालना कोई भारी बात नहीं होती है। परंतु रिटायरमेंट के बाद उस समय आपको 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। क्योंकि अब सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, या हो सकते बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी उम्र ख़त्म हो चुकी है। वो आप हो सकते हैं, आप खुद हो, चाहे आपके पिताजी हों, या आपके रिलेटिव कोई हो। इसलिए तो इस अटल पेंशन योजना के बारे में आप अपने रिश्तेदारों को या खुद के अपने पिताजी को अवश्य बताएं। इसके लिए करना क्या है, मैं फिर से आपको बताता हूँ। जिस भी ब्रांच में आपका एक अकाउंट हो, उस ब्रांच में जाकर आप कहेंगे कि अटल पेंशन योजना मुझे फॉर्म भरना है। कुछ 2 ही मिनटों के अंदर आपका वो कर दिया जाएगा। और बोले कि हर महीने कौन जाएगा 600 रुपये बैंक में जमा करना है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। बैंक खुद ब खुद अपने हर महीने जितना आप बोलेंगे उतना वो काट लेगी। सिर्फ आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। और इसके बाद क्या होगा कि अब आप कहेंगे कि कैसे ये पैसा कहीं चला जाए, तो नहीं, इसके लिए आप बिल्कुल ही निफिक्र रहें। यह बैंक के ऊपर ही है, तो बैंक इसका हिसाब किताब रखेगी और आप इसके मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। विस्तार से जानकारी के लिए आप अपने पास से किसी ब्रांच में जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक और योजना के बारे में बताता हूँ। वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना। इसमें 2 तरह की योजना है। पहली योजना है जिसमें कि सरकार कहती है कि 12 रुपये सालाना, मतलब प्रत्येक महीने आपको 1 रुपये देना है और 2 लाख रुपए का आपकी दुर्घटना बीमा प्राप्त हो जाती है। तो आप कहेंगे कि मतलब पहले से मैं आप आशा कर लेते हैं कि मेरी दुर्घटना होगी, तो कौन जानता है कि रोड पर चलते वक्त किसकी क्या कब दुर्घटना हो सकती है। तो क्या दुर्घटना होने के बाद आप बीमा करेंगे? इसलिए पहले ही आप दुर्घटना बीमा ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा ये नहीं करेंगे कि LIC ऑफिस में जाना होगा या किसी एजेंट से संपर्क करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आप अपने बैंक जाएं, बोले कि हाँ मुझे प्रधानमंत्री बीमा योजना ये करना है, का फॉर्म भरना है। वो आपको आसानी से बस आपको साइन करना है, आपके अकाउंट से 12 रुपये कट जाएंगे और वो प्रत्येक साल रिन्यू होता रहेगा। इन सभी की योजनाओं का फ़ायदा हम गरीब लोगों के लिए, छोटे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्योंकि हम लोग तो इतने, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके पास तो इतने पैसे नहीं होते कि वो लोग 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करा सके या 1 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस करा सके। तो ये 12 रुपये की एक छोटी सी राशि है जिसे देकर आप अपने दुर्घटना क्लेम कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि दुर्घटना में आपके मतलब मृत्यु हो जाए तो ही आपको मिलेगा। अगर आपको चोट आती है या किसी प्रकार की गंभीर चोट आती है तो भी इसमें सरकार उसकी मुआवजा देगी। इसमें एक दूसरी जो योजना है वो है प्रधानमंत्री ज्योति जीवन बीमा योजना, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको प्रतिदिन 1 रुपये, अर्थात 365 रुपये होती है, तो सरकार उससे 330 रुपये ही लेती है। 330 रुपये में प्रति वर्ष आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा सरकार देती है। ये तो लोग कहेंगे हमारे पास पहले से ही LIC की बीमा योजना है, तो फिर इस योजना की क्या जरूरत पड़ती है। यह योजना उन सभी योजनाओं में आपको कुछ 1,000 रुपये प्रति महीने
या 3,000 रुपये 3 महीने में देना पड़ता है, या सालाना आपको 12,000 रुपये देना पड़ता है, परंतु इसमें आपको सिर्फ 330 रुपये ही देना होगा। इसलिए आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आशा करता हूँ इन सभी योजनाओं का आप लाभ उठाएंगे और अपने आसपास रहने वाले लोगों को तथा अपने रिश्तेदारों को भी इन योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिससे कि उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ हो सके। सरकार इस प्रकार हमारे लिए बहुत सारी लाभकारी योजनाओं का निर्माण करती है, लागू करती है, परंतु हमें उसकी जानकारी नहीं होती। इसी वजह से आज मैंने विचार किया कि आप लोग को इन योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, वो भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।